मैंने तुमसे कहा था कि अपना काम अच्छे से पूरा करना, और तुमने क्या किया? ओह नो, कहीं तमन्ना को पता तो नहीं चल गया कि ये ट्रैकिंग चिप मैंने ही उसके ऊपर प्लान किया था। अगर तुम अपना काम अच्छे से पूरा करती तो ये चिप विवान मेरे ऊपर नहीं लगा पाता, ना ही वो मेरे उस शीत यंत्र तक पहुंच पाता, लेकिन तुम्हारी एक बेवकूफी की वजह से। तनिषा जी, आपने ये तो बताया नहीं कि लंदन के लोग क्या खाना पसंद करेंगे। अब आपका जो मन करे आप बना दीजिए, मतलब कोई भी आपकी स्पेशलिटी। वैसे मैं लंदन का खाना खा खा के बोर हो चुकी हूँ। मतलब लंदन में सेटल होने के लिए देसी खाना ही बनाना पड़ेगा, समझ गई। और रही बात इसकी, ये नकाबपोश का यंत्र है जो मुझे देबू के कमरे से मिला है, और इसका मतलब ये है कि नकाबपोश और देबू के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है ना? तो अब तुम्हारा काम ये है कि तुम देबू से दोस्ती करोगी और ये पता लगाओगी कि नकाबपोश और देबू के बीच में आखिर चल क्या रहा है, दोनों का कनेक्शन क्या है। और इस बार अपना काम अच्छे से पूरा करना, वरना वापस मौका नहीं मिलेगा। समझे? देबू, देबू भैया, देबू भैया, देबू भैया कहाँ हो आप? देबू भैया घर में भी नहीं है, तो कहाँ गए? विवान में यहाँ हूँ। देबू भैया कहाँ हो आप? अरे यहाँ कमरे के अंदर, कमरे अलमारी में। अलमारी में? हाँ। देबू भैया, देबू भैया, आप अलमारी के अंदर क्या कर रहे थे? अरे विवान, बहुत बड़ा लोचा हो गया। क्या लोचा हो गया? अरे मैं गोपू के घर पे गया था उसे ढूंढने के लिए, लेकिन वो तो अपनी चाची के घर पे गया है। फिर मैं यहाँ पे वापस आया और तिमनासा से बचने के लिए अलमारी में छुप गया, लेकिन किसी ने अलमारी को बाहर से ही बंद कर दिया। तो अब फिर मैं क्या करता? देबू भैया, तो आपको बहुत भूख और प्यास लगी होगी ना? अरे उससे भी ज्यादा ये लगी है। संभल के। अरे देबू भैया वापस क्यों आ गए? वॉशरूम का काम अलमारी में करोगे? अरे विवान, तुमने तो कहा था कि तुम तिमनासा और भैमार को जल्दी आउट कर दोगे, लेकिन वो भैमार तो बाहर मगरमच्छ की तरह लेटा पड़ा हुआ है। अब क्या होगा? हरा तो चुका हूँ मैं उन्हें, लेकिन आप वो अपनी इंसल्ट भी करवाना चाहते हैं। बट फिकर नॉट भैया, मैं जल्द ही उन दोनों को इस घर से आउट कर दूंगा। तुम एक हो वो दो कैसे? भैया मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और दो लोग हैं, नकाबपोश दोस्त और अनन्या दीदी। अनन्या? वो मिस पुणे रिजेक्ट, वो क्या तुम्हारी मदद कर रही है? अनन्या दीदी ऑलरेडी हेल्प कर चुकी है मेरी। हाँ विवान, और इसलिए तो अनन्या टीम शैडो की मेंबर बन पाई है। लेकिन क्या हमें उस पर उतना भरोसा करना चाहिए? तुमने तो बोला था कि जब भी कोई इमरजेंसी होगी तुम खुद मुझे कांटेक्ट करोगे। अब इतनी बड़ी इमरजेंसी होने वाली है, बट वेयर आर यू? नो चिंता, नो फियर, व्हेन दोस्त इज हियर। ओह माय गॉड, तो सच में आ गए? तो क्या तुम मुझे टाइम पास के लिए याद कर रही थी? नहीं, वो I mean, जल्दी बताओ क्या इमरजेंसी है? अरे वो देबू है ना। ओह नो, तो तुम मुझे बार बार यहाँ पे देबू की कंप्लेन सुनाने के लिए बुलाती हो? अरे नहीं, मुझे तो ये बताना था कि तिमनासा को देबू के रूम से तुम्हारा कोई वेपन मिला है, और अब उसे लगता है कि तुम में और उस डफर देबू में कोई ना कोई कनेक्शन है। डफर देबू? और नहीं तो क्या, बिल्कुल ही डोंकी है वो। डोंकी? या टोटल लूजर। लूजर भी है? और नहीं तो क्या। चिंता मत करो अनन्या, देखो हमें तिमनासा से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम भी टीम शैडो का हिस्सा हो। इसलिए मैं तुम्हें एक बात बताने आया हूं। आज रात मैं ध्रुव तारे पर जा रहा हूं। You mean पोल स्टार? हाँ, और ध्रुव तारे पर जाने के बाद मुझे उस छुपी शक्ति के बारे में पता चलेगा। फिर तिमनासा के साथ हमारा फाइनल मैच होगा। You mean
अंतिम और निर्णायक युद्ध। क्या बात कर रही थी तुम नकाबपोश से? वो मैं नकाबपोश के करीब आ चुकी हूँ तिमनासा, लेकिन उससे कोई भी इंफॉर्मेशन निकलवाना बहुत मुश्किल है। बचाओ! माँ! लेकिन मेरे लिए तुम्हारी माँ की गर्दन उड़ाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। नहीं नहीं, प्लीज मेरी माँ को कुछ मत करो, प्लीज मुझे थोड़ा और टाइम दे दो, प्लीज। टाइम तो मैं तुम्हें बहुत दे चुकी हूँ, लेकिन अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। लेकिन अब तुम्हें अपनी माँ की जिंदगी की कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो कीमत है नकाबपोश के बारे में मुझे सब कुछ सच सच बता देना। मेरे पास उसके बारे में और कोई जानकारी नहीं है। नहीं याद आ रहा। थोड़ा जोर डालो दिमाग पे, हो सकता है याद आ जाए। मैंने खुद सुना कि तुम और नकाबपोश ध्रुव तारे के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। नहीं, वो नकाबपोश मुझे ये बता रहा था कि अच्छाई को अपनी जिंदगी का ध्रुव तारा बना के चलना चाहिए, नहीं तो हम बुराई के समंदर में डूब जाएंगे। मुझे लगा कि अच्छाई बुराई की बातें मैं आपको क्या बताऊंगी, इसीलिए मैंने आपको कुछ बताया नहीं। वो मुझे ये भी बता रहा था कि आज रात को वो ध्रुव तारे पे जाने वाला है। मैंने उससे बहुत पूछा, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि क्यों। अगली बार अगर तुमने मेरे साथ कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो अपनी माँ की मौत की जिम्मेदार तुम होगी। बहुत प्यार करती हो ना अपनी माँ से, तो जितनी जल्दी हो सके नकाबपोश के बारे में मुझे सब कुछ सच सच बता दे, ठीक है? ध्रुव तारे पर फिर से किस चीज की तलाश में जा रहा है ये नकाबपोश? कहीं उसने उस जगह को तो नहीं देख लिया? लेकिन हम उस अनन्या पर ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं? वो ट्रस्ट है ना, आलू चिप्स थोड़ी है कि हर किसी के साथ बांट लिया। बिल्कुल सही सवाल किया है देबू ने। क्या अनन्या के पास शक्तियां हैं? क्या वो मेरी तरह जादू कर सकती है विवान? देखो ऐसे। अरे मस्ती परी, प्लीज रुक जाइए। मस्ती परी, इतना जलने की जरूरत नहीं है। विवान, मैं जल कहाँ रही हूँ और इसमें जलन की बात कहाँ से आई? मैं ज्वाला परी थोड़ी हूँ। नहीं, इसमें जलन की बात नहीं है, ये तो यकीन की बात है। आई नो, बट पता नहीं क्यों मुझे अनन्या दीदी के साथ कोई कनेक्शन फील हो रहा है, जैसे मुझे आपके साथ और बाकी परियों के साथ फील होता है। और मम्मी ने सिखाया कि दिल से किया हो यकीन कभी धोखा नहीं खाता। तो रिलैक्स। ठीक है विवान, अगर तुम्हें तुम्हारी फीलिंग्स पर यकीन है तो हमें भी तुम पर यकीन है। कूल। तो अब मैं स्कूल जाता हूँ, और देबू भैया अगर कोई भी इमरजेंसी हुई ना तो हाँ, मैं इस डिवाइस की मदद से तुम्हें तुरंत बुला लूंगा। करेक्ट।
लेकिन अगर तिमनासा ने माँ और दादाजी को कोई तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो? विकर नॉट देबू भैया, मैंने मम्मी और दादाजी के ऊपर एक सिक्योर्ड मैजिकल कवर लगा दिया। सब टिम्मी आंटी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। लेकिन विवान, तुम खुशी को तो भूल ही गए। वो मासी के घर गई है ना? एक मिनट, मंती परी, अब प्लीज ये पावर बॉल खुशी दीदी तक पहुंचा दीजिएगा ताकि वो सेफ रहे। ओके? हाँ जरूर विवान। देखो भैया, अब मैं स्कूल जाता हूँ। ओके? मुझे आज रात किसी भी तरह ध्रुव तारे पर पहुंचना ही होगा ताकि उस महिला से मिलकर छुपी शक्ति के बारे में क्लू जान सकूं। हाय। ये अनन्या किसे वेव कर रही है? मैं तुम्हें ही हाय बोल रही थी। मुझे? मैंने फिर से क्या गलती कर दी? तुम हमेशा इतनी गिल्ट ट्रिप में क्यों रहते हो? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए ये लाई हूँ। मिठाई? वो भी अपने सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से बना के लाई हूँ। अब मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? आई! ये चूटी भी रियल थी और ये मिठाई भी रियल है। लो खाओ। अरे श्योर इसमें कोई पॉइजन नहीं है? पॉइजन क्यों मिलाऊंगी मैं? मुझे क्या पता, तुम अचानक कड़वी दवाई वाली डॉक्टर से मीठी मीठी मिठाई खिला रही हो तो शक तो होगा ना। मैंने तुम्हारे साथ आज तक बहुत बैडली बिहेव किया है ना, इसीलिए मैं हमारी फ्रेंडशिप की न्यू बिगिनिंग करना चाहती हूँ। लो खाओ, पकड़ो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। तुम्हारा खिलाना भी बुलडोजर की तरह एग्रेसिव है। बुलडोजर जैसा अग्रेसिव नहीं, पावरफुल म्यूजिक जैसा अग्रेसिव बोलो। खा लो ना प्लीज। अरे श्योर ये ड्रीम नहीं रियलिटी है? इस बार चूटी नहीं, थप्पड़ ही मारूंगी। नहीं 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 मारू? नहीं नहीं नहीं। ओफो डब्बू, मैं यहाँ नई बिगनिंग करने का ट्राई कर रही हूँ और तुम पुरानी बातों को लेके बैठे हुए हो। मैं अब वो अनन्या नहीं रही, मैं बदल चुकी हूँ। तुम्हारे गुस्से को देखकर नहीं लगता कि तुम बदल चुकी हो, इसलिए आई एम सॉरी बट मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है। थैंक यू। मुझे पता है विवानी बालवीर है। क्या? और मैं टीम शैडो की मेंबर भी बन चुकी हूँ। टीम शैडो? इसीलिए टाइम आ गया है कि हम दोनों भी फ्रेंडशिप कर लें। तो लो मिलाओ हाथ। अगर जरूरत पड़ी ना तो गले में नाक भी लिपटा लूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ हाथ मिलाना कभी नहीं। सॉरी। क्या यार विवान, खुशी और गोपू नहीं है ना तो बिल्टन बिल्कुल सूनी सूनी लग रही है। रिलैक्स उतली, खुशी दीदी और गोपू नहीं है तो क्या हुआ, हम दोनों भी काफी है। आफ्टर ऑल 1 और 1 11 होता है। 1 और 1 11 नहीं, 2 होते हैं। हेलो, नी हाओ, होला, नमस्ते। व्हाट? इंग्लिश, चाइनीज, स्पेनिश और हिंदी में हेलो बोला। वैसे हाय बोलने से भी काम चल जाता। हाँ। और तुम हो कौन? मेरा नाम रिंकू है, RINKOO। हाय रिंकू, मैं हूँ सुतली और ये है विवान। विवान विद सिंगल ए या डबल ए? डबल ए। विवान। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तुम नॉर्मल बच्चे नहीं हो। जस्ट किडिंग ब्रो। वैसे तुम कौन सी क्लास में हो? मैं क्लास 5 है। ओ वाओ, तुम तो हमारी क्लास में हो। चलो हम तुम्हें क्लास दिखाते हैं। ओके। वैसे तुम कहाँ से आए हो? मेन गेट से। मेरा मतलब इसके पहले कौन सी सिटी में रहते थे? ओ, बैंगलोर से। विवान तुम कहाँ से हो? मैं भारत नगर में पैदा हुआ। और सुतली तुम? मैं भी बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन भारत नगर। तो मेरी मम्मा तुम दोनों को पक्का जानती होगी। तुम्हारी मम्मा हमें कैसे जानती होंगी? एक्चुअली मेरी मॉम गायनेकोलॉजिस्ट है। 12 साल पहले वो भारत नगर में ही प्रैक्टिस करती थी और भारत नगर के सारे बच्चों की डिलीवरी उन्हीं ने कराई है। ओह दैट्स कूल। अरे नहीं बाबा, मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे पर मेरी बात तो सुनिए प्लीज। सकाराम अंकल मुझे माफ कर दो ना प्लीज। ये भैया कौन है?
ये भैया कौन है और ये इनके पैरों में क्यों गिरे हुए हैं? इसका नाम चिंटू है और ये पूरे स्कूल का सौतेला भैया है। पूरे स्कूल का एक स्टेप ब्रदर? हाउ इज दिस पॉसिबल? सब जमा जाओगे। मुझे माफ कर दो सकाराम अंकल। अच्छा, लगता है सखाराम अंकल टीचर है और चिंटू भैया ने अपना होमवर्क नहीं कंप्लीट किया है, इसलिए वो उन्हें डांट रहे हैं, है ना? नहीं रिंकू, उनका ड्रेसअप तो देखो, वो ना चिंटू के फेवरेट पियोन है। पर चिंटू उन्हें सॉरी क्यों बोल रहा है? अगर आप चले जाओगे तो मुझे एग्जाम में पास कौन कराएगा? मुझे क्वेश्चन पेपर्स कौन देगा? अरे पागल हो गए क्या चिंटू? अगर किसी ने सुन लिया तो मुझे जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। अच्छा ओके ओके, लेकिन कम से कम कल के होने वाले टेस्ट के पेपर्स तो देते जाओ प्लीज। अगर आपको पैसे चाहिए तो डबल ले लेना। नहीं नहीं चिंटू, अब मैंने ये बेईमानी वाला काम छोड़ दिया है और तुम भी अब ये चीटिंग करना बंद करो। अरे लेकिन सकाराम अंकल मेरी बात तो सुनिए। सकाराम अंकल, ओह, तो अब पता चला कि चिंटू बिहाइंड द सीन कैसे पास होता था। इस बार तो चिंटू डेफिनेटली फेल होगा। सिर्फ फेल ही नहीं होगा बल्कि फेल होने की पार्टी भी देगा। फेल होने की पार्टी कौन देता है? हाउ इज दैट पॉसिबल? देखते जाओ रिंकू, विद डबल ओ। चिंटू पार्टी भी देगा और तुम्हारा वेलकम भी करेगा। वो देखो, हमें पार्टी लेने के लिए चिंटू को चने के झाड़ पे चढ़ाना होगा। चने का तो झाड़ ही नहीं होता है, चने का तो श्रब होता है। क्या साइंस क्लास में नहीं पढ़ा क्या? 5 तरह के प्लांट्स होते हैं, हर्ब, श्रब, क्लाइंबर, क्रीपर और ट्री। और चने का झाड़ एक श्रब है, यानी कि छोटा वाला प्लांट। अरे मैं साइंस वाले चने के शब्द की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो हिंदी वाले चने के झाड़ की बात कर रहा हूँ। ओह, मुहावरा। यस। अब हमें पहले चिंटू का ईगो हर्ट करना होगा, फिर देखो वो पार्टी के लिए कैसे मान जाएगा। चलो। हाय चिंटू। ये ना हमारी क्लास में न्यू स्टूडेंट है और हमारी पलटन का न्यू मेंबर रिंकू। ये रिंकू या टिंकू, उससे मुझे क्या? एक्चुअली रिंकू को लगता है कि वो तुम्हें पंजा लड़ाने में चुटकियों में हरा देगा। ये सिंगल हड्डी मुझे हराएगा? नो 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 नो, एक ह्यूमन बॉडी में 206 हड्डियां होती है चिंटू। ओए स्मार्टी पैंट्स, तुझे तो मैं एक उंगली से हरा सकता हूँ। नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक उंगली से उतना प्रेशर नहीं बनेगा जितना 5 उंगलियों से बनेगा। और फिजिक्स का ये फॉर्मूला है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तुझे दिखाता हूँ मैं अभी अपना फोर्स। तो हो जाए फिर। हाँ हो जाए। बोला था ना मैंने। ओ चिंटू, तू ना एक और बार ट्राई कर, इस बार पूरे हाथ से, ताकि इक्वल मैच हो। क्या कर रहा है रिंकू? तुझे जीतना नहीं है, हारना है। आई एग्री, चिंटू हट्टा कट्टा है, लेकिन अगर मैं 30 डिग्री एंगल पे फोर्स डालूंगा ना तो एंगुलर मोमेंटम के कारण वो हार जाएगा। ए तुम बोलो। ओह नो, ये रिंकू मिस्टर नो इट ऑल, ये तो मेरा पूरा प्लान ही चौपट कर देगा। ए चिंटू, तुम मेरे न्यू फ्रेंड की पहले ही दिन इंसल्ट कर रहे हो। हिम्मत है तो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो। आजा विवान, तुझे भी मैं अपने पंजे के नीचे मसल के रख देता हूँ। मसल की ताकत तो हाथी के पास भी होती है, लेकिन उसकी सवारी इंसान करता है। हाँ तो मेरा चैलेंज ये है कि क्लास टेस्ट में तुम मुझसे ज्यादा मार्क्स लाकर दिखाओ। क्लास टेस्ट? हाँ, अगर क्लास टेस्ट में तुम फर्स्ट आए तो मैं रिंकू को वेलकम पार्टी दूंगा, लेकिन अगर मैं फर्स्ट आया तो तुम रिंकू को वेलकम पार्टी दोगे। पार्टी? क्या हुआ चिंटू, डर गए क्या? मैं किसी से नहीं डरता हूँ, चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। और वैसे भी कल तो सबको पता चल ही जाएगा
ये चिंटू सिर्फ बॉडी से ही नहीं, ब्रेन से ही मस्कुलर है। ओ, अच्छा प्लान है विवान। ये प्लान तो सक्सेसफुल हो गया। आई होप टिम्मी आंटी के कालू क्रेटन का प्लान भी जल्दी सक्सेसफुल हो जाए। मैं तुम्हें वहां नहीं भेज रही भैमार, ध्रुव तारे पर जब डाली जाएगा। बहरानी, आपके कहने पर तो मैं ध्रुव तारे का टुकड़ा भी ले आऊं। कहिए, क्या आदेश है? ऐसा कौन सा राज छुपा रखा है वहां, जो मेरी जगह अपने इस चहेते जब्दाली को भेज रही हो? तुम गलत समझ रहे हो भैमार। मेरा तुम्हें ध्रुव तारे पर ना भेजने का कारण सिर्फ एक ही है, देव। 2 घंटों बाद सूर्यास्त हो जाएगा, उसके बाद मैं ध्रुव तारे के लिए निकल सकता हूं। ध्रुव तारे पर जाने से पहले एक बार तिम्नासा और भैमार पर नजर मार लेनी चाहिए। अगर हम दोनों यहाँ देवू को नहीं दिखाई दिए तो वो नकाब पोश को चौकन्ना कर देगा और हमें कभी पता नहीं चलेगा कि नकाब पोश ध्रुव तारे पर क्या करने गया था। इसलिए तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी है। तुम्हें मैंने शक्तियां तो दे दी हैं जब्दाली, लेकिन ध्यान रहे कि तुम्हें इन शक्तियों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। बहुत कठिन परीक्षा है बहरानी, लेकिन मैं इस परीक्षा में जरूर सफल होऊंगा। तुम्हें ध्रुव तारे पर जाकर सिर्फ इतना पता करना है कि वो नकाब पोश वहां क्या करने गया है और उसका मकसद क्या है, बस।